एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब हैंडल ऑफ पढ़ ले बच्चा। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि आरएएस का एग्ज़ाम आने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो हैं 6 दिनों में जनवरी टू जून 2023 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो कवर करने वाले हैं, जिसमें कि आपके एग्ज़ाम रेलेवेंट सारे टॉपिक्स जो हैं हम लोग होलिस्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो द फर्स्ट इज़ UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस। ठीक है, UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस जो है ये इसका 18 एडिशन था। ठीक है, ऐसा आप इन्फोग्राफिक में भी देख सकते हैं कि ये 20 से 23 फरवरी 2023 में हुआ है और कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया है? जयपुर में। ठीक है, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। ठीक है, तो इसको आपको ये ध्यान रखना है कि 18th एडिशन था, 20 से 23 फरवरी 2023 में हुआ है। कहाँ हुआ है? जयपुर में ऑर्गेनाइज़ किया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे हम RPF बोलते हैं, उसने, और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज़ ने। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जो है RPF के बारे में और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज़ के बारे में, दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नाम से पता चल रहा है कि रेलवेज़ में ये सिक्योरिटी फोर्स के रूप में काम करती है। ठीक है, जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है, जो रेलवे की प्रॉपर्टी है उसको सिक्योर करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए RPF का रोल है। ठीक है, ये एक अकेली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, CAPF है। ये एक अकेली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिसकी पावर्स जो हैं वो नॉर्मल स्टेट पुलिस फोर्सेस के जैसी होती है, वरना उनको स्पेशल पावर्स मिली होती है CAPF को। ठीक है, बट ये जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, बेसिकली रेलवे पुलिस फोर्स जो है, प्रोटेक्शन फोर्स जो है, ये जो सिमिलर हमारी जो पुलिस होती है, स्टेट पुलिस होती है, उसकी तरह ही एकदम इनकी पावर्स होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज़ के बारे में। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज़ जो है एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, नाम से पता चल रहा है इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि क्या हो रहा है कि अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड रेलवे के कॉमन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कॉमन टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना, ठीक है, ये सब पे काम करती है। बेसिकली ये रेल डिप्लोमेसी पे काम करती है। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। रेल डिप्लोमेसी जो है, कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाना, एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी लाना, उसे रेल डिप्लोमेसी कहते हैं। ठीक है, तो रेल डिप्लोमेसी ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अपने पास में है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एक CAPF का ही पार्ट है। ठीक है, दूसरा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, ग्लोबल लेवल पे काम करती है। ये बनी कब थी? ये बनी थी 1922 में। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज जो थी बनी थी 1922 में। अप्रॉक्सीमेटली जो है 101 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, 101 ईयर्स हो गए। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है पेरिस में। याद रखिएगा, पेरिस यानी फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर्स है। इंडिया इज़ अ मेंबर, इंडिया जो है इसका मेंबर है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज़ का जो इंडिया है मेंबर है। टोटल मेंबर्स जो हैं वो जो हैं 144 के आसपास है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, तो आपको पता है गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो पहले जो हैं अपने लीडर ऑफ अपोजिशन थे। ठीक है, उदयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से MLA भी हैं वो। ठीक है, थे, लेकिन अब क्या हुआ है बेसिकली कि अभी वो गवर्नर ऑफ असम के रूप में काम कर रहे हैं। उनको जो है 31st गवर्नर ऑफ असम बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये राजस्थान के तीसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें कि आसाम का गवर्नर बनाया गया। इससे पहले 1989 में हरदेव जोशी जो है उनको बनाया गया था, एंड 2008 में शिवचरण माथुर को बनाया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन है 15th लेजिस्लेटिव असेंबली, जो 15वीं विधानसभा चल रही है उनके। ठीक है, ये है बेसिकली, और ये उदयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन्हें जो है आसाम के 31st गवर्नर बनाया गया है। इससे पहले जो है 1989 में हरदेव जोशी बने थे गवर्नर आसाम के, और उसके बाद में शिवचरण माथुर जी जो हैं वो बने थे। ठीक है, अब जब ये हट गए हैं तो एक नए हमारे जो हैं लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। ये जब हट गए हैं तो राजेंद्र राठौड़ जी, अब जब ये हट गए तो इनकी जगह लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? राजेंद्र राठौड़ जी। आपको ध्यान रखना है, राजेंद्र राठौड़ जी जो है बेसिकली लीडर ऑफ अपोजिशन है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट है राजीविका सरस नेशनल क्राफ्ट मेला। राजीविका सरस नेशनल क्राफ्ट मेला। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या है, इसका क्या रेलेवेंस है, उस सब के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नाम से पता चल रहा है कि ये नेशनल क्राफ्ट मेला है 2023 का। ये हुआ कब है? ये हुआ था 14 से 24 जनवरी 2023 को। ठीक है, 14 से 24 जनवरी 2023 को कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया? उदयपुर में। ऑर्गेनाइजर कौन है? बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है, उसमें नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है उस कंपोनेंट के अंदर इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और साथ ही राजीविका जो है। अब राजीविका क्या है? राजीविका एक ऑटोनोमस सोसाइटी है
आपको ये ध्यान रखना है ये सोसाइटी है जो कि 2010 में इस्टेब्लिश की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है एंड राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अंदर ये रजिस्टर्ड है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, 14 से 24 जनवरी जो है बेसिकली यहाँ पर जो है राजीविका सरस नेशनल क्राफ्ट मेला जो ऑर्गेनाइज किया गया था उदयपुर में किया गया था। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और राजीविका ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, अब ये नेशनल रूरल जो राजीविका है वो क्या है पहले वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो राजीविका जो है एक ऑटोनोमस सोसाइटी है जिसे 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है और ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर काम करती है। ठीक है, आपको इसके अंदर इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है। चलते हैं आगे। फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इनॉग्रेटेड। तो आपको पता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1386 किलोमीटर्स है, लगभग 1400 किलोमीटर्स के आसपास जो है इसका लेंथ है। ठीक है, बेसिकली दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है, जैसा कि नाम से सजेस्ट होता है। बेसिकली ये 24 घंटे लगते हैं दिल्ली से मुंबई जाने में, तो इसने ये टाइम को रिड्यूस करके दिल्ली और मुंबई का जो टाइम रिड्यूस करके 12 आवर्स कर दिया गया है। अगर ये पूरा बन जाता है तो इसको जो है 12 आवर्स हो जाएगा। अब ये बना कौन रहा है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हाईवेज़ को पूरा एडमिनिस्टर करती है, मैनेज करती हैं, डेवलपमेंट का काम करती है, तो बेसिकली नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रहा है इसको। 6 स्टेट से पास होगा। बेसिकली इसमें यूटीज़ भी आती है, दिल्ली आता है, उसके बाद में अपना राजस्थान हरियाणा आता है, हरियाणा के बाद में राजस्थान आता है, एमपी आता है, गुजरात आता है और लास्ट में आता है महाराष्ट्र। तो बेसिकली ये 6 जो हैं 6 राज्य या फिर यूटीज़ भी इसमें मान लीजिए वो आते हैं इसके अंदर। ठीक है, कौन कौन सी मेजर सिटीज़ ये कनेक्ट कर रहा है? कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा एंड सूरत। ये मेजर सिटीज़ जो हैं इसके अकॉर्डिंग इसके से जो है कनेक्ट होगी। अब इसकी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि दौसा लालसोट जो फेज़ है, ठीक है, दौसा लालसोट जो फेज़ है जिसकी लेंथ है 246 किलोमीटर्स, वो जो है बन के तैयार हो गया है, उसका इनॉग्रेशन हो गया है, इसलिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो न्यूज़ में है। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, इसका टोटल लेंथ है 1386 किलोमीटर्स। ये बेसिकली 6 राज्यों को कनेक्ट कर रहा है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, ये बनने के जब बन जाएगा पूरा, इसके सारे फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये 24 घंटे को जो ट्रैवल टाइम है दिल्ली से मुंबई का उसको 12 घंटे में ले आएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया इसको बना रहा है और इसका जो पहला हमारे पास में जो दिल्ली दौसा बेसिकली दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन जो है वो इसका बन के तैयार हो गया है, जिसकी लेंथ है 246 किलोमीटर। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हैं आपको पता है सर्दी का होती है, जम्मू कश्मीर में होती है, तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करे गए हैं। 3रा एडिशन था, पहला एडिशन जो था वो 2020 में किया गया था, वो भी गुलमर्ग में ही बनाया गया था। तो 3rd एडिशन था और फर्स्ट एडिशन भी 2020 में गुलमर्ग में जो है वो किया गया था। इसका जो ड्यूरेशन था वो 10 to 14 फरवरी था। ठीक है, गुलमर्ग में हुआ था, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पहले प्लेस में क्योंकि जम्मू कश्मीर होस्ट रहता है तो एक खुद की ही होम स्टेट के अंदर होम स्टेट के अंदर जो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है। तो फर्स्ट प्लेस जम्मू कश्मीर को 76 मेडल्स का मिला है, राजस्थान को 17 प्लेस मिला है जिसमें कि उसको 10 मेडल्स मिले हैं, 6 सिल्वर एंड 4 गोल्ड्स। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो 2020 में इसका एडिशन हुआ था एंड इसका जो एडिशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? उड़ीसा में, कलिंग में। ठीक है, कलिंग में बेसिकली इसका 3रा एडिशन हुआ था। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि ये 3rd एडिशन है इन गेम्स का। ठीक है, पहली चीज़ तो ठीक है 3rd एडिशन है। पहला एडिशन भी जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में ही हुआ था, ये भी गुलमर्ग में ही हुआ है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में 10 से 14 फरवरी को हुआ है। पहला प्लेस जम्मू कश्मीर का है। राजस्थान ने 17th प्लेस हासिल किया है विथ 6 सिल्वर्स एंड 4 गोल्ड्स, ओवरऑल 10 मेडल्स इट गॉट। ठीक है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 पहली बार को ऑर्गेनाइज हुए थे कलिंग में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर का जो हॉल है एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है, एक तरीके से एक एजुकेशन फैलाने के लिए शास्त्री नगर जयपुर में इसको जो है बनाया जा रहा है। इसके लिए जो है एक MOU किया गया है DST राजस्थान के और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, DST राजस्थान और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच में जो है एक MOU साइन किया गया है। अभी आप इसको न्यूक्लियर पावर गैलरी के साथ में कंफ्यूज मत कीजिएगा। न्यूक्लियर पावर गैलरी इज़ इन कोटा, वेयर एज हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर इज़ इन शास्त्री नगर जयपुर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है
वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है DAE, उसका जो है बेसिकली इसके अंडर जो है एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, सोसाइटी जो कंपनी एक्ट है हमारा, ठीक है, कंपनी एक्ट 1956, उसके अंतर्गत ये एक कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड है। बेसिकली इसका काम क्या है कि जो एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनको ऑपरेट करना और बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए उसका जो यूज़ है वो इंश्योर करना, ये सारी चीज़ें इसका काम है, ठीक है। तो NPCIL के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। इसके बारे में और कुछ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। अब है G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीट, ठीक है। G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीट की बात करें तो G20 की बहुत सारी मीट्स हैं जो कि जयपुर में हुई हैं, उसके बारे में अपने को थोड़ा सा आइडिया लेना है कौन सा कहाँ पर हुआ है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बट थोड़ा बेसिक्स हमको पता होना चाहिए कि G20 की अलग अलग मीट जयपुर के किन किन शहरों में हुई है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जब G20 का एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीट जो है वो बेसिकली जोधपुर में 2 से 4 फरवरी में हुआ था, ठीक है। विमेन 20 या W20 जो है वो जयपुर में हुआ था। बेसिकली G20 का ही ये जेंडर इक्विटी के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए एक विंग है, ठीक है। तो इसको W20 बोलते हैं, विमेन 20। तो जयपुर में हुई थी ये मीट, ठीक है। G20 कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीट, ये भी जयपुर में ही कंडक्ट हुई थी, ठीक है। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस एंड वर्किंग ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये जो है ये भी उदयपुर में हुआ था, एंड G20 शेरपाज मीट भी उदयपुर में हुई थी। तो आपको इन सब में जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, डिस्टिंक्शन मेंटेन करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने के, क्योंकि G20 का आपको पता है कि इंडिया इस बार चेयर है, अलग अलग मीट्स हो रही है जयपुर इंडिया के अलग अलग शहरों में। तो राजस्थान में जो है कौन कौन से शहरों में ये मीट्स हुई हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जोधपुर में तो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप वाला मीट हुआ था, W20 और G20 कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीट जो है वो जयपुर में हुई है, और G20 सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप और शेरपाज मीट जो है वो उदयपुर में हुई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5th एडिशन था, ठीक है। वो विंटर एडिशन हमने देखा था, जो हमने ऊपर देखा था अभी इससे पहले, वो विंटर गेम्स थे। अब हम बात कर रहे हैं यूथ गेम्स की, ठीक है। तो ये जो है यूथ गेम्स का 5th एडिशन था, 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के अंतर जो है इसको बीच में जो है ये यूथ गेम्स चले। इसका वेन्यू का था न्यू दिल्ली और मध्य प्रदेश के 11 अलग अलग जगहों पर, ठीक है। जो 11 अलग अलग जगह हैं, 8 सिटीज़ की 11 अलग अलग जगहों पर बेसिकली इसको कंडक्ट कराया गया था, 8 सिटीज़ एंड 11 डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। राजस्थान ने इसमें 4th रैंक हासिल किया है, महाराष्ट्र फर्स्ट आया है, फॉलोड बाय हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। आपको पता है कि हरियाणा जो है बेसिकली स्पोर्ट्स में हमेशा से आगे रहा है, तो हरियाणा और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जो है फर्स्ट है, हरियाणा सेकेंड है, मध्य प्रदेश जो है वो थर्ड है। राजस्थान ने टोटल जो है 43 मेडल्स इसमें जीते हैं, 19 गोल्ड, 19 ब्रॉन्ज एंड 10 सिल्वर। आपको ये ध्यान रखना है, 19 + 10 + 19, तो 19 गोल्ड, 19 ब्रॉन्ज एंड 10 सिल्वर, 48 मेडल्स इंडिया ने हासिल किए। पहला एडिशन की अगर हम बात करें तो 2018 में जो तो पहला एडिशन हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, 5th एडिशन था इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ठीक है। अब ये जो है 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक इसको कंडक्ट कराया गया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश और दिल्ली की 8 सिटीज़ के 11 जगहों पर। राजस्थान को इसमें 4th रैंक मिला है, 48 मेडल्स उसने बैक किए हैं, ठीक है। टॉप 3 में जो है महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश आते हैं। पहला एडिशन 2018 में हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, एक मोबाइल ऐप डेवलप हुई है उसके बारे में कि मोबाइल ऐप क्यों चर्चा में है। बेसिकली एक राज SSP मोबाइल ऐप करके मोबाइल ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है, तो वो न्यूज़ में क्यों है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो राज SSP मोबाइल ऐप है इसका लॉन्च हुआ था 13 फरवरी 2023 को, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है, सामाजिक अधिकारिता विभाग जो है वो क्या करता है कि हर महीने पेंशन देता है, कुछ सोशल पेंशन देता है, ये आपको सबको पता है, सोशल सिक्योरिटी के लिए पेंशन देता है। तो वो पेंशन के जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशियरीज़ हैं, उन बेनिफिशियरीज़ का जो है फेस रिकग्निशन से, मोबाइल के थ्रू, उस ऐप के थ्रू फेस रिकग्निशन से जो है आइडेंटिफिकेशन कर सकें हर साल कि हाँ ये जो है घोस्ट बेनिफिशियरी तो नहीं है,
एक्चुअली में जिसको सैलरी दे, जिसको ये पेंशन मिलनी चाहिए वो मिल रही है, तो उसके लिए ये फेशियल रिकॉग्निशन जो है बेसिकली ये कंडक्ट करेगा। ठीक है, राजस्थान इस तरीके का फेशियल रिकॉग्निशन जो है वो करने वाला पहला का स्टेट जो है कंट्री में बन गया है। एनुअली इस तरीके का फेशियल रिकॉग्निशन करने वाला राजस्थान पहला जो है स्टेट बन गया है विद दिस राज SSB मोबाइल ऐप। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ठीक है, तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो है ये क्या है, ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है जो कि 18 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया। कहाँ पे, जो कलक जोबनेर है, ठीक है, कलक जोबनेर जो है वहाँ पर जो है इसको लॉन्च किया गया है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ को। ठीक है, जोबनेर जयपुर का ही एक हिस्सा है। ठीक है, वहाँ की ग्राम पंचायत से इसको लॉन्च किया गया। इसका काम क्या है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसकी पॉलिसीज़ को किसानों तक पहुँचाने का काम। ठीक है, किसानों तक पहुँचाने का काम जो है वो ये मेरी पॉलिसी मेरे हाथ इनिशिएटिव के थ्रू किया गया है। आपको ये ध्यान रखना, 18 फरवरी को लॉन्च हुआ है। कहाँ से लॉन्च हुआ है, कालक जोबनेर जयपुर से। इसका काम है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है जो किसान हैं उनको जो है पॉलिसीज़ प्रोवाइड करना। अब बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, इसके थोड़े से फीचर्स हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है आपको पता होगा कि 2016 में स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और नाम से पता चल रहा है ये फसल का बीमा। किसानों की कई बार क्या होता है कि आपको पता है कि किसानों को जो है कई बार जो है बारिश ना आने की वजह से या बहुत ज़्यादा बारिश आने की वजह से या कोई बीमारी लगने की वजह से, ठीक है, जो टिड्डी हमला होता है, लोकस्ट अटैक होता है, उसकी वजह से, इन सब रीजन्स की वजह से कई बार फसल जो है, क्रॉप जो है वो फेल हो जाती है। देयर आर चांसेस ऑफ क्रॉप फेलियर। तो बेसिकली उस तरीके की सिचुएशंस में फार्मर्स को नुकसान ना हो, इसलिए फसल बीमा योजना जो है वो चलाई जा रही है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि फार्मर्स को जो है नेचुरल कैलामिटीज़, पेस्ट और डिजीज़ के इवेंट्स में जो है बेसिकली इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये आता है। बेसिकली क्या है, खरीफ क्रॉप्स के लिए, जो खरीफ क्रॉप्स है, ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो खरीफ क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स के लिए जो है बेसिकली 2% जो है वो प्रीमियम देना पड़ेगा। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है, 2% प्रीमियम देना पड़ेगा। रबी क्रॉप्स के लिए जो है 1.5% प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं उसके लिए 5% प्रीमियम देना पड़ेगा। आपको ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये प्रीमियम जो है, ये जो है अपने पास में फार्मर्स जो हैं वो इतना ही देंगे। बाकी जो है ये प्रीमियम देने के बाद में बाकी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट मैनेज करेगी, गवर्नमेंट इंश्योर करेगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। अब बात कर लेते हैं जियो हेरिटेज साइट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट अलग होती हैं, ठीक है, लेकिन आपको जियो हेरिटेज साइट्स ऑफ राजस्थान अलग होंगी। बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो यूनेस्को डेजिग्नेट करता है। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि कौन कौन सी जो हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं राजस्थान में। अभी हमारे राजस्थान में एज़ पर PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो 10 जो हैं हेरिटेज साइट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। पाली डिस्ट्रिक्ट में सेंड्रा ग्रेनाइट है, बर कॉन्ग्लोमरेट है, ठीक है, सोमैटोलाइट फॉसिल पार्क झमर कोटरा जो है वो वहाँ पर है, रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, गोसान इन राजपुरा दरीबा मिनरलाइज बेल्ट उदयपुर, ठीक है, सोमैटोलाइट पार्क नियर भोजुंदा चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट, आकल फॉसिल वुड पार्क जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, किशनगढ़ नेफलीन सिनाइट अजमेर डिस्ट्रिक्ट, वेल्डेड टफ जोधपुर ग्रुप मलानी इग्नियस स्वीट कॉन्टैक्ट जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, और ग्रेट बाउंड्री फोर्ट सतुर बूंदी डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली PIB को आप जो है रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग लोकेशंस आपको देखने को मिलेंगी, और इन अलग अलग लोकेशंस में जो है अपने पास में आपको ये 10 लोकेशंस देखने को मिल रही हैं। 10 लोकेशंस में जो हैं अलग अलग जो हैं अपने पास में जियो हेरिटेज साइट्स हैं। पाली डिस्ट्रिक्ट जो है अपना इधर लोकेट करता है, तो यहाँ पर अपने पास में जो है 2 जियो हेरिटेज साइट्स है। फिर ऊपर जो है अजमेर में है। इस तरीके से अपने पास में अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग जियो हेरिटेज साइट्स जो हैं वो लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं कि जियो हेरिटेज साइट्स का जो है महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए, जियो हेरिटेज साइट्स ना वो साइट्स होती हैं जो कि कल्चरली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली किस तरीके से अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है, अर्थ का जो हिस्ट्री है वो हमको जानने में मदद करती है। एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इन साइट्स को यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, GSI जो है, ये पेरेंट बॉडी है
जो कि जियोलॉजिकल साइट्स को या जियो हेरिटेज साइट्स को जो है बेसिकली आइडेंटिफाई करती है, उनके कंजर्वेशन, उनके प्रोटेक्शन का काम करती है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ये 10 जो हैं जियो हेरिटेज साइट्स हमारे राजस्थान में हैं। अब जियो हेरिटेज साइट्स जो हैं बेसिकली, ठीक है, वो क्या हैं, वो कल्चरली इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो हमें अर्थ का जो इवोल्यूशन है, अर्थ की हिस्ट्री जो है वो जानने में हेल्प करती हैं। और इसकी जो पेरेंट बॉडी है इन जियो हेरिटेज साइट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए, वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ओवरऑल आपको इसके बारे में इतना ही जानना है। अब बढ़ते हैं आगे, दैट इज़ रेयर अर्थ एलिमेंट डिपॉजिट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, पहली बात तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते ही क्या हैं? तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट्स में जो हैं हमारे अर्थ में पाए जाते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों है बेसिकली? क्योंकि कुछ डिपॉजिट्स जो है इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, ये हमें जो हैं राजस्थान के कुछ हिस्सों में मिले हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जेनोटाइम रेयर अर्थ जो है, जेनोटाइम रेयर अर्थ जो है जालौर में, हमें सिवाना जालौर में जो है मिले हैं। ठीक है, 5 मिलियन टन्स ऑफ रेयर, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा अमाउंट का जो एक डिपॉजिट है वो हमको मिला है। ठीक है, वो मिला है कमथाई बाड़मेर में। ठीक है, कामठाई बाड़मेर में मिला है। उसके बाद में ग्रेनाइट ब्लॉक का जो रेयर अर्थ है वो हमें ढानी पानी के अंदर मिला है। ठीक है, पाली ढाणी जो है पाली में, वहाँ पर हमको जो है ग्रेनाइट ब्लॉक का रेयर अर्थ मिला है। और कार्बोनेटाइट्स जो रॉक्स हैं उसका रेयर अर्थ हमें मिला है निवानिया उदयपुर में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जेनोटाइम का मिला है जालौर में, सिवाना में। ठीक है, 5 मिलियन टन्स का जो एक बहुत बड़ा डिपॉजिट है वो हमें मिला है कमथाई बाड़मेर में। ठीक है, ढाणी पाली के अंदर जो है ग्रेनाइट ब्लॉक का रेयर अर्थ मिला है, और निवानिया उदयपुर में जो है कार्बोनेटाइट और रॉक्स का रेयर अर्थ मिला है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, नाउ इंटरनेशनल ब्रिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस। अब इंटरनेशनल ब्रिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली 13 से 15 फरवरी जो है, ठीक है, 13 से 15 फरवरी 2023 के अंदर जो है ये रिसर्च कॉन्फ्रेंस जो है कंडक्ट करवाया गया है। इसे कंडक्ट किसने करवाया है? बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है उसने, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ डरबन। ठीक है, डरबन यूनिवर्सिटी जो है उसने और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने मिलकर ये कॉन्फ्रेंस चालू करवाई है। इसमें जो है ब्रिक्स कंट्रीज़ के और उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम के 300 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया। आपको ये ध्यान रखना है, ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं ब्रिटेन, रशिया, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, इन लोगों ने, इन वाली कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स ने भी इसमें भाग लिया। 300 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं, कब बनी है ये सब चीज़ें। तो ब्रिक्स जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2000 के अंदर जो है बनी थी। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स है शंघाई। ठीक है, वो हेडक्वार्टर्स जो है बेसिकली ब्रिक्स का वो है चाइना, शंघाई चाइना में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। शुरुआत में ना ये ब्रिक था, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, और बाद में जो है साउथ अफ्रीका ने 2010 में जो है इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया पार्ट है। 2000 में बना था, 2010 में ये जब साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया तो ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे। एक है भदावा वाला। ठीक है, भदावा वाला जो एक गाँव है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये श्रीगंगानगर की जो है ग्राम पंचायत है और पहली श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत है, यानी कि 100% परिवार जो हैं इस गांव के वो चिरंजीवी योजना के अंतर्गत आ गए हैं। ठीक है, अगर राजस्थान की पहली जो है चिरंजीवी ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत जो है वो है नरसाना जालौर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नरसाना जालौर जो है ये है राजस्थान की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। भदावाला जो है बेसिकली ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की जो है ग्राम पंचायत है। नरसाना जो है जालौर की वो राजस्थान की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत है। अब बढ़ते हैं आगे। चिरंजीवी योजना मैंने आपको बताया ही था कि चिरंजीवी योजना जो है वो बेसिकली 1 मई 2021 को चालू हुई। उसमें क्या है कि परिवार को जो है इंश्योरेंस दिया गया। शुरुआत में 5 लाख तक का कवरेज दिया गया, फिर 10 लाख का हुआ, अभी वर्तमान में जो है 25 लाख तक का कवरेज इसके अंतर्गत दिया गया है।
ठीक है। तो जिन्होंने भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्दी करा लीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। अब कुछ मिसलेनियस जो हैं, जो कि वन वर्ड क्वेश्चंस के इनके बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले एक बात करते हैं आशाएं द फिलिंग स्टेशन। तो एक फिलिंग स्टेशन या पेट्रोल पंप खोला गया है आशाएं नाम से, और ये कहाँ खोला गया है? जो हमारी सेंट्रल जेल है, ठीक है, जो केंद्रीय जेल है, केंद्रीय कारावास है अलवर में, उसके जो में रहने वाले जो जेल में रहने वाले जो प्रिजनर्स हैं उनको एम्प्लॉय करने के लिए, उनको जॉब देने के लिए बेसिकली ये फिलिंग स्टेशन जो है ये बनाया गया है। तो आशा है फिलिंग स्टेशन कहाँ पर है, आपको ये ध्यान रखना है, कहाँ पर है? सेंट्रल जेल अलवर में। ऑपरेशन सर्द हवा जो है बीएसएफ ने 23 से 28 जनवरी में बीएसएफ ने कंडक्ट करवाया था। अभी ऑपरेशन सर्द हवा जो बेसिकली है क्या, पाकिस्तान से हमारा जो है इंटरनेशनल बॉर्डर, आपको लगता है, आपको पता है, हमको भी पता है कि ये पाकिस्तान के साथ में अपना इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो लगता है। तो बेसिकली पाकिस्तान की और इंडिया की जो बॉर्डर है उसके सर्वेलांस को इंश्योर करने के लिए, उसके सर्वेलांस को स्ट्रेंथन करने के लिए ये ऑपरेशन सर्द हवा जो है चलाया गया है। फिर खेमराज कमेटी है, खेमराज कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से संबंधित है और बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके प्रमोशन से रिलेटेड है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के प्रमोशन से रिलेटेड है। ठीक है। फिर 9th बर्ड फेस्टिवल जो है, ठीक है, पक्षी महोत्सव जो है वो बेसिकली हमारा गोल्डन पार्क उदयपुर में हुआ है। उदयपुर में जो गोल्डन पार्क है उसमें हुआ है। काइट फेस्टिवल जो है ये जयपुर में होता है, आपको पता है कब होगा, ये तो सबको पता है, संक्रांति के दिन, तो 14 जनवरी को ये बेसिकली काइट फेस्टिवल होगा। ये हुआ है जल महल की पाल में, ठीक है, जल महल की पाल उदय जयपुर के अंदर बेसिकली ये काइट फेस्टिवल कंडक्ट कराया गया है। पीएस जेतावत जो हैं ये एक पाली के रहने वाले जो हैं, ठीक है, इन्होंने ये न्यूज़ में क्यों हैं, ये जो है न्यूज़ में क्यों थे, बेसिकली 26 जनवरी को आपको पता है परेड होती है, तो उसमें जो गरुड़ कमांडो फोर्स है एयरफोर्स का, उसकी परेड में इन्होंने भाग लिया था, इसलिए पीएस जेतावत जो है ये न्यूज़ में है। सौरभ सक्सेना की बात करें तो सौरभ सक्सेना जो है, सौरभ सक्सेना बेसिकली हमारे राजस्थान हाउसिंग बिल्डर्स एसोसिएशन के जो हैं चेयरमैन हैं। इन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है और ग्लोबल बिजनेस एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला है 2023 के लिए। सौरभ सक्सेना के बारे में इतना ही। फिर आता है नेशनल कल्चरल फेस्टिवल या राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, ठीक है। तो बीकानेर में इस जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का जो है 4था एडिशन हुआ है, ठीक है, 25 फरवरी से 5 मार्च में, ठीक है। तो ओवरऑल इतने दिनों के लिए जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का 4th एडिशन जो है वो कंडक्ट करवाया गया है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लोकेशन आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन एंड मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड ये मिली है उदयपुर और जोधपुर की जो रोड है, उदयपुर जोधपुर जो हाईवे है जो कि उदयपुर और जोधपुर को जोड़ रहा है, बेसिकली उस रोड को जो है मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड और बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड जो है वो मिला है। पवन अरोड़ा जो हैं राजस्थान हाउसिंग के कमिश्नर हैं, इन्हें विजनरी लीडर अवार्ड मिला है और ग्लोबल CSR लीडरशिप अवार्ड मिला है, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी जो है, संगीत नाटक अकादमी जो है उसका अवार्ड होता है, तो 2021 का जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है ये मिला है विलास जानवे का, जो कि उदयपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये जो है बेसिकली बिना बोले एक्टिंग करते हैं, ठीक है, पैंटोमाइम आर्टिस्ट है जो बिना बोले एक्टिंग करते हैं, सिर्फ एक्सप्रेशन से ही चीज़ें समझाते हैं, ठीक है। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 का विलास जानवे को मिला है जो कि उदयपुर से बिलोंग करते हैं। जल जन अभियान जो है बेसिकली देखो, जल जन अभियान जो है ये हमारे ब्रह्म कुमारी संस्था जो है सिरोही में, ठीक है, वहाँ पर जो है उन लोगों ने शांतिवन में जो ऑर्गेनाइज़ की थी 16 फरवरी 2023 को, बेसिकली जलाशय बनाने से, पॉन्ड्स बनाने से, वाटर रिजर्वॉयर्स बनाने से ये रिलेटेड है, ठीक है। इंडिया आर्ट फेयर 2023 ये 9 to 13 फरवरी 2023 में हुआ। कहाँ हुआ? बीकानेर हाउस न्यू दिल्ली में। तो इंडिया आर्ट फेयर 2023 आपको ध्यान रखना है। ब्यास मेडिसिटी कहाँ पर है? जोधपुर में है। रोज़ एग्जीबिशन कहाँ पे हुई? सिटी पार्क जयपुर में। आपको पता है मानसरोवर में सिटी पार्क खुला है, काफ़ी फेमस जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। वहाँ देख के लगता ही नहीं कि अब इंडिया में, वो अलग ही दुनिया लगती है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी है लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पर एक रोज़ एग्जीबिशन जो है वो ऑर्गेनाइज़ की गई है। मरु महोत्सव या डेजर्ट फेस्टिवल जो है वो 2 फरवरी 2023 को जैसलमेर में हुआ है। नाम से पता चल रहा है मरु महोत्सव है तो जैसलमेर में ही होगा। अभी हमारे 2023 के जो मिस्टर डेजर्ट है वो कौन है? गणपत सिंह, जो कि पाली से बिलोंग करते हैं। मिसेस जैसलमेर 2023 है तरुणा उज्ज्वल, ठीक है। मिसेस मूमल 2023 जो है गरिमा विजय है, जो कि बीकानेर से बिलोंग करती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मिस्टर डेजर्ट मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, गणपत सिंह है जो पाली से बिलोंग करते हैं। मिसेस जैसलमेर तरुणा उज्ज्वल हैं, जैसलमेर से बिलोंग करेंगे ऑब्वियसली, तभी मिसेस जैसलमेर हैं वो। और मिसेस मूमल जो हैं वो जो हैं गरिमा विजय है, जो कि बीकानेर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर हुआ था? इसका 9th एडिशन था और जयपुर में हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे,
ठीक है। सुपोषित बचपन अभियान जो है धौलपुर में हुआ है। बेसिकली जो बच्चे आंगनवाड़ी संस्थाओं की जो सेवाएं हैं वो नहीं ली है, जिन बच्चों ने वो उनसे जो है चूक गए हैं, उन बच्चों को एग्जामिन करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए सुपोषित बचपन अभियान चलाया गया है। ठीक है। इंडियन बर्ड फेयर जो है उसका 16th एडिशन हुआ है इस बार, और ये कहाँ पे हुआ? मानसागर झील की पाल, जयपुर। तो कि मानसागर झील जो है उसकी पाल पे जयपुर में जो है हुआ है ये। ठीक है। बिगेस्ट वेटनरी हॉस्पिटल कहाँ पर है? 12 में है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द टूरिज्म सेक्टर वो हमारे जो मुख्य सचिव हैं, ठीक है, जो चीफ सेक्रेटरी हैं उषा शर्मा जी, उनको मिला है। और गांधी स्मृति उद्यान कहाँ पर है? अजमेर में है। तो आपको ये सारी जो लोकेशंस हैं ये सब ध्यान रखनी है। ठीक है। मैं एक बार फिर से जो है आपको टॉप से बॉटम तक का वो रिवाइज करा देती हूँ। फरवरी जो है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी नहीं, जो भी न्यूज़ थी मैंने कवर करवा दी है। पहली चीज़ तो UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस क्या है, इसका जो है बेसिकली 20 से 23 फरवरी में जो है 18th एडिशन हुआ है, जयपुर में ऑर्गेनाइज हुई थी RPF ने और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज़ ने जो ऑर्गेनाइज किया था। RPF जो है CAPF का पार्ट है। ठीक है। आपको मैंने समझाई दी ये बात। इंडियन यूनियन ऑफ रेलवेज जो है वो रेलवे डिप्लोमेसी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है, रेलवे से ये जो है रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जो है ये काम करती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं गुलाब चंद कटारिया जी का। तो ये जो है असम के 31वें गवर्नर बने हैं। इससे पहले जो है राजस्थान के 2 और व्यक्तित्व थे जिन्हें असम का गवर्नर बनाया गया है। 1989 में हरदेव जोशी थे और 2008 में शिवचरण माथुर थे। ठीक है। अब ये हट गए हैं, तो अब इनकी पोजीशन जो है, इनकी जगह जो लीडर ऑफ अपोजिशन नए बने हैं वो है राजेंद्र राठौड़। ठीक है। अब हम बात करते हैं राजीविका सरस नेशनल क्राफ्ट मेला। तो नाम से पता चल रहा है क्राफ्ट मेला है। 14 से 24 जनवरी 2023 को जो है उदयपुर में कंडक्ट कराया गया। हमारे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है उसके अंतर्गत, और राजीविका जो है, ठीक है, राजीविका जो सोसाइटी है, ठीक है, उस सोसाइटी ने मिलकर जो है इसको ऑर्गेनाइज किया। राजीविका 2010 के अंदर जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के, जो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 उसके अंतर्गत बनाई गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये आती है। ठीक है। DMIC का जो पहला हमारे पास में जो दिल्ली मुंबई का जो पहला फेज़ है वो इनॉग्रेट हो गया है, जिसे बोला जाएगा दिल्ली दौसा लालकोट फेज़। ठीक है। ये जो है इसकी लेंथ 246 किलोमीटर्स है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये लगभग 1400 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है जो कि दिल्ली और मुंबई को जोड़ेगा। उसमें जो वहाँ तक दिल्ली से मुंबई पहुँचने का जो टाइम है वो इनिशियली अभी 24 घंटे लगता है, उसको 12 घंटे तक करेगा। ठीक है। इसको जो है 6 राज्यों से ये पास हो रहा है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इनमें जो मेजर सिटीज़ हैं उनको भी कनेक्ट करेगा। राजस्थान में ये कोटा और जयपुर को करेगा, फिर इंदौर, भोपाल जो है उनको करेगा। ये MP के अंदर वडोदरा और सूरत जो है गुजरात में कनेक्ट करेगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जाना नहीं है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की अगर हम बात करें तो विंटर गेम्स है, इसका 3रा एडिशन है। पहला एडिशन 2020 में हुआ था, गुलमर्ग में ही हुआ था। 3रा एडिशन भी गुलमर्ग में ही हुआ है, क्योंकि जब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर ने इसको होस्ट किया, तो जम्मू कश्मीर इसमें फर्स्ट आया है। ठीक है, विद 76 मेडल्स। इंडिया जो राजस्थान है उसका 17th रैंक आया है विद ओनली 10 मेडल्स, 6 सिल्वर एंड 4 गोल्ड। हमने 4 ब्रॉन्ज, ठीक है, 4 ब्रॉन्ज है ये, ठीक है, नॉट गोल्ड। ठीक है। तो बेसिकली ये 4 ब्रॉन्ज मेडल्स इसने जीते हैं, है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का ये कलिंग उड़ीसा में हुआ था। ठीक है। हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर, जैसे कि मैंने आपको बताया, शास्त्री नगर में है। इसको आप जो है न्यूक्लियर पावर गैलरी कोटा के साथ में कंफ्यूज न करें। ठीक है। इसके लिए जो है इस हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर को शास्त्री नगर जयपुर में बनाने के लिए MOU है DST राजस्थान और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर। ठीक है। अब G20 आपको पता है कि इंडिया इस बार चेयर है, तो कुछ G20 की मीट्स हुई हैं, जो कि राजस्थान में कौन कौन सी हुई है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जोधपुर में हुई है एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 2 से 4 फरवरी। W20 और कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीट जो हुआ है वो हुआ है जयपुर के अंतर्गत। ठीक है। और G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप और शेरपास मीट जो है वो हुआ है उदयपुर के अंदर। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उसका 5th एडिशन था। 30 जनवरी से 11 फरवरी ये कंडक्ट करवाया गया। मध्य प्रदेश और न्यू दिल्ली की 8 सिटीज़ के अंदर जो है बेसिकली 8 सिटीज़ के अंदर जो है 11 जगहों पर इसको कंडक्ट कराया गया है। रैंक इसमें जो है राजस्थान का 4th रैंक है। 48 मेडल्स मिले, जिसमें हमें 19 तो गोल्ड मिले हैं, 19 ही ब्रॉन्ज मिले हैं और 10 सिल्वर मिले हैं। ठीक है। महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश टॉप 3 में है और पहला एडिशन 2018 में न्यू दिल्ली में ही हुआ था। राज SSP मोबाइल ऐप बेसिकली फेशियल रिकॉग्निशन के लिए है। जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो पेंशन दी जाती है सोशल सिक्योरिटी पेंशन, उसके लिए एनुअली अब फेशियल रिकॉग्निशन होगा। उस फेशियल रिकॉग्निशन को इंश्योर करने के लिए एक मोबाइल ऐप है और राजस्थान इस तरीके का फेशियल रिकॉग्निशन से जो है आइडेंटिफिकेशन करने वाला पहला राज्य बन गया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो है ये जोबनेर में जो कालक ग्राम पंचायत है वहाँ पर करी गई है। वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया गया ये इनिशिएटिव, ये कैंपेन 18 फरवरी 2023 को किया गया। बेसिकली जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ठीक है,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसको जो है उसकी पॉलिसीज़ को किसानों तक देने का जो है इस कैंपेन के अंदर इस कैंपेन के अंतर्गत उन पॉलिसीज़ को किसानों को दिया गया। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लाई गई थी। इसमें जो है क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो करवाया जाता है, ठीक है, तो वो आपको मैंने समझाई दिया था। अब बढ़ते हैं आगे। जियो हेरिटेज साइट्स मैंने आपको बताया कि जिनका की कल्चरल सिग्निफिकेंस है, जो कि हमें अर्थ की हिस्ट्री के बारे में, पृथ्वी के इतिहास के बारे में बताती हैं, वो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स होती है। राजस्थान में जो है ये जो है मैंने आपको दे रखी हैं, ये हेरिटेज साइट्स हैं। सेंड्रा ग्रेनाइट जो है पाली में है। बर कॉन्ग्लोमरेट पाली के अंदर है। स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क झामर कोटड़ा। रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट उदयपुर। गोसान इन राजपुरा दरीबा मिनरलाइज बेल्ट उदयपुर। स्ट्रोमेटोलाइट पार्क नियर भोजुंदा चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। अकल फॉसिल वुड पार्क जैसलमेर। किशनगढ़ नेफेलाइन सिनाइट अजमेर डिस्ट्रिक्ट। वेल्डेड टफ जोधपुर ग्रुप मलानी इग्नियस स्वीट कॉन्टैक्ट जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। और ग्रेट बाउंड्री फोर्ट सतुर बूंदी डिस्ट्रिक्ट। ये सारे जो है PIB के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 10 जो है अपने पास में जियो हेरिटेज साइट्स हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट डिपॉजिट जो हैं ये हमारे यहाँ पे अलग अलग जगह पे मिले। रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि बहुत कम अमाउंट पे, ट्रेस अमाउंट्स पे जो है अलग अलग जगह पे मिलते हैं, ठीक है। तो जेनोटाइम रेयर अर्थ सिवाना जालौर में है। 5 मिलियन टन्स ऑफ रेयर अर्थ कमथाई बाड़मेर में मिली है। रेयर अर्थ इन ग्रेनाइट ब्लॉक जो है वो ढाणी पाली में मिला है। और रेयर अर्थ जो है कार्बोनाटाइट रॉक्स में वो मिला है निवानिया उदयपुर में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इंटरनेशनल ब्रिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस ब्रिक्स जो है 2000 में बना था। शुरू में ये ब्रिक था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। बाद में ये जो है साउथ अफ्रीका के 2010 में जुड़ने के बाद में ब्रिक्स बन गया। इसकी जो है बेसिकली 13 से 15 फरवरी 2023 को रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई है। किस किस के बीच में, किसने ऑर्गेनाइज करवाई है? यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा और डरबन यूनिवर्सिटी ने मिलकर। ब्रिक्स कंट्रीज़ ने तो भाग लिया ही है, साथ ही जो है उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम के जो देश हैं उन्होंने भी जो है उसके भी 300 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने इसमें भाग लिया है। भादवावाला जो है ये श्रीगंगानगर की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत है। श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट की पहली ये चिरंजीवी ग्राम पंचायत है। अगर ओवरऑल राजस्थान की हम बात करें तो नरसाना जालौर जो है ये राजस्थान की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत है। अब कुछ मिसलेनियस मैंने आपको बताए थे। मिसलेनियस में पहला हमने आशाएं फिलिंग स्टेशन देखा था जो कि सेंट्रल जेल अलवर में खोला गया है। सरदवा जो है BSF ने कंडक्ट करवाता है, ये जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है उसके सर्वेलांस को इंश्योर करने के लिए, सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। खेमराज कमेटी जो है प्रमोशन से रिलेटेड है। 9th बर्ड फेस्टिवल जो है उदयपुर के गोल्डन पार्क में हुआ है। काइट फेस्टिवल जो है जल महल की पाल जयपुर में हुआ है। PS जैतावत जो है ना 26 जनवरी का जो परेड था उसमें गरुड़ कमांडो फोर्स जो है उसमें पार्टिसिपेट किया है। सौरभ सक्सेना जो है वो राजस्थान हाउसिंग बिल्डर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। उन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड और ग्लोबल बिजनेस एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023 मिला है, ठीक है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव जो है बीकानेर में हुआ है, ठीक है। बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन या मोस्ट सीनिक रोड का जो वो मिला है जोधपुर उदयपुर वाली रोड को। पवन अरोड़ा जो कि राजस्थान हाउसिंग कमिश्नर हैं उनको विजनरी लीडर अवार्ड और ग्लोबल CSR और लीडरशिप अवार्ड मिला है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 जो है वो उदयपुर के विलास जानवे को मिला है, जो कि एक जो है बिल्कुल पैंटोमाइम आर्टिस्ट हैं जो बिना बोले ही एक्टिंग करते हैं। जल जन अभियान जो है ब्रह्म कुमारी जो सिरोही में है वहाँ पर कंडक्ट करवाया गया है। बेसिकली वाटर रिजर्वॉयर्स जो है वो खोदे जाएंगे इसके अंतर्गत 8 महीनों के अंतर्गत में, जो बेसिकली 8 महीने के लिए चलेगा ये अभियान, ठीक है। और इसमें क्या होगा, बेसिकली जो है वाटर रिजर्वॉयर्स, तालाब जिन्हें हम बोलते हैं, पॉन्ड्स बोलते हैं, उनको जो है ये खुदवाएगा, ठीक है। इस कैंपेन के अंदर खोदे जाएंगे। इंडिया आर्ट फेयर जो है ये बीकानेर हाउस न्यू दिल्ली में हुआ है। व्यास मेरी सिटी जो है जोधपुर में है। रोज एग्जीबिशन सिटी पार्क जयपुर में हुई है। मरु महोत्सव नाम से पता चल रहा है जैसलमेर में हुआ है। मिस्टर डेजर्ट जो है गणपत सिंह जी हैं जो कि पाली के हैं। मिसेज जैसलमेर जो है तरुणा उज्जवल है। और मिसेज मूमल जो है गरिमा विजय जो बीकानेर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो 9th एडिशन उसका जयपुर में हुआ है। सुपोषित बचपन अभियान धौलपुर में हुआ है। इंडियन बर्ड फेयर जो है उसका 16th एडिशन मानसागर झील की पाल जो है जयपुर में हुई है। वेटनरी हॉस्पिटल 12 में है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है टूरिज्म सेक्टर में उषा शर्मा जी को, हमारी जो चीफ सेक्रेटरी, उनको दिया गया है। और गांधी स्मृति उद्यान जो है वो अजमेर में। तो ये मैंने आपका रिवीजन भी करवा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि एग्जाम आने वाला है, पढ़ना बहुत सारा है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। आप जितने कमेंट्स हो सकते हैं कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो प्रिपेयर नहीं भी कर रहे हैं उनको अगर जनरल ट्रिविया जानना है राजस्थान का तो उनको भी आप शेयर कर सकते हो। और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। ये हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए ऐसे ही और वीडियोज़ लाने के लिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। कीप प्रिपेयरिंग।